नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 समानता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हर चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं, पूरी एक एक बात को। ठीक है, चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं हम समानता से। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समानता क्या होता है। समानता कहने का मतलब होता है इक्वालिटी, है ना। सभी लोग यहाँ बराबर है, चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे जो कोई जूता सीता हो, चाहे फिर वो घरों में किसी का काम करता हो, है ना, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, कितना खराब भी काम क्यों ना करता हो, सभी लोग क्या होते हैं, कानून की नज़र में बराबर होता है। उसी को हम कहते हैं इक्वालिटी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा ये टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब हम समझेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में समानता किस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए, कहता है कि जो भारतीय संविधान में है, जो है भारत का संविधान जो है, देखिए भारत का जो संविधान है, इसमें कहा गया कि सब जो व्यक्ति है, सभी व्यक्ति है जो समान है, कोई किसी से कोई बड़ा या छोटा नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है कि देश के चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, कोई भी जाति या धर्म के हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। शैक्षणिक उसका कुछ भी हो, चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। आर्थिक पृष्ठभूमि में उसको कैसी भी हो, किसी भी प्रकार का हो, है ना, कोई कुछ भी हो, है ना, वे सभी क्या है, समान है ना, सभी लोग इक्वल हैं। लेकिन इसके बाद भी यह हम नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गया है। पर ऐसा थोड़ी है कि हम कह देंगे कि ये सब ठीक है, लिखा हुआ संविधान में तो सब ठीक ही है, नहीं, है ना। जो रियलिटी है कुछ और ही है ना। समानता भी खत्म नहीं हुई है, आज भी गरीबी है ना, अमीरी है, और यहाँ पे जो है जातिगत है, धार्मिक है, सभी लोगों में आज भी है जो ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान ने सब व्यक्ति की समानता का सिद्धांत को मान्यता दिया है ना। मतलब जो पहले कोई कानून नहीं था, आज कम से कम एक कानून है, इसमें ये सभी बातें लिखी गई है कि सभी लोग बराबर हैं। व्यक्तियों की जो समानता के सिद्धांत को यहाँ पे मान्यता दिया गया है ना। ठीक है, जहाँ पे कहता है कि जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों को सम्मान तथा उसके साथ समानता का व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। ठीक है, तो पहले कोई कानून नहीं था इसके लिए, पर आज है जो यहाँ पे कानून है हमको ये रक्षा करने के लिए। कहता है कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें कुछ निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो है प्रथम है, कहता है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, कोई भी बड़ा या छोटा या कोई भी कुछ भी नहीं है, सभी लोग क्या हैं, समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति देश के चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कांता जैसी घरेलू काम करने वाली नौकरानी हो, ठीक है, नौकरी करने वाली महिला हो, है ना, वो सभी क्या है, कानून की नज़र में समान है, सभी लोग एक हैं। ठीक है, एक ही कानून का पालन करना है, दूसरे ये बताते हैं। ठीक है, कि सभी लोग कानून की नज़र में समान है, एक हैं। दूसरा यहाँ पे बताता है कि किसी भी जाति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और या फिर स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात बताता है कि दूसरा जो बताता है यहाँ पे जो समानता के जो स्थापित करने के लिए जो संविधान में दिए गए हैं, वो बताता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसका जन्म स्थान कहीं भी हो, स्त्री हो पुरुष से कोई मतलब नहीं है, हम सभी लोग समान हैं। तीसरा बताता है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों जैसे आप होटल जा सकते हैं, खेलने का मैदान जा सकते हैं, दुकानें जा सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, यहाँ पे जा सकता है, सार्वजनिक स्थान है यहाँ पे। ठीक है, कुआं, सड़कें और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये बताता है, समानता को दिखाता है कि समानता जो है सार्वजनिक स्थानों पे जा सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और चौथा बताता है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब जो छुआछूत है उसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वह एक क्या है, क्राइम माना जाता है। जो छुआछूत है उसको एक क्राइम माना जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ एक चित्र दिया गया है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है बच्चा जो है बैठ करके जूते को पॉलिश करता है, और ये जो बड़े व्यक्ति हैं भाई साहब, ये क्या करते हैं कि पैसे को फेंक करके देते हैं। यही बात यहाँ पे ये फिल्म में है ना, ये दिखाता है। ये कहता है कि 1975 में बनी दीवार फिल्म, है ना, जो दीवार फिल्म था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहता है कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके पैसे उसके काम की गरिमा है ना, वह मानता है कि उसके काम के जो है गरिमा है,
है ना, प्रतिष्ठा है, आप उसको ऐसे पैसे नहीं दे सकते हैं और उसे भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ये इस फिल्म में दिखाया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे हम समझते हैं इस बात को और भी। ठीक है, देखिए कहता है कि जो संसद है हमारा, ठीक है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है आगे कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया है ना। पहला इसमें है कानून के द्वारा, है ना, कानूनों के द्वारा ये होता है, समानता के अधिकारों को जो लागू करता है वो पहला है कानूनों के द्वारा, है ना। कानून के द्वारा लोगों को सम्मान दिया जाता है, मतलब समान रूप से उसको भागीदारी दिया जाता है कि सभी लोग समान हैं। और दूसरा जो है सरकारों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा, है ना, जो सुविधाहीन व्यक्ति है उसको सरकार जो है योजना के द्वारा उसको मदद करता है, उसके लिए कार्यक्रम चलाता है। जैसे बहुत सारी सरकारें जो हैं आरक्षण देते हैं, तो ये क्या करती है, सरकारों भी क्या करती है, समानता के अधिकारों को भी लागू करती है और उसको मदद करती है। ठीक है, सरकार भी अपने तरीके से लोगों को समानता लाने के लिए प्रयास करती है। ठीक है, जो व्यक्ति समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, कानून के साथ साथ सरकार ने भी उन समुदायों जिसके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लागू की है। और ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अवसर प्राप्त हो, है ना। जो उनको बाद में नहीं, पहले नहीं मिला, इतिहास में उनको अवसर नहीं दिया गया, तो आज जो है उसको सरकार जो है उसको मदद करता है ना, उसको अवसर देते हैं कि आप आगे आइए। ठीक है ना। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्याह्न भोजन सरकार के द्वारा चलाया गया है, कैसा व्यवस्था है जिसमें स्कूली बच्चों को, प्राथमिक स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता था। ठीक है, यह योजना जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने इसको भी कहा कि सारे जो राज्य के सरकारी स्कूल हैं वो वहाँ पे सभी स्कूलों में इसको जारी कर दो। 6 महीना के अंदर बोला था कि 6 महीने के अंदर इस सभी स्कूलों में आप इसको लागू कर दीजिए। ठीक है, ये बात बताता है मध्याह्न भोजन के बारे में। और यहाँ पे इसमें देखा, मध्याह्न भोजन में ये देखने को मिला कि जो बच्चा खाना खाने के लिए घर जाते थे वो अब क्या करने लगे, नियमित रूप से स्कूल आने लगे और स्कूलों में एडमिशन जो है ज़्यादा होने लगा, प्रवेश जो है ज़्यादा हुआ। ठीक है, स्कूलों की संख्या में जो है नामांकन ज़्यादा हुआ। जो गरीब व्यक्ति थे, जो बिना खाए हुए स्कूल चले आते थे, उनको एक वक्त का भोजन यहाँ पे दिया गया, है ना। वैसे महिलाएं जो काम करने जाती थी, ठीक है, वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर का बच्चों को भोजन खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता था। ठीक है, इस कार्यक्रम से जातिग्रह पूर्वाग्रहों को भी खत्म किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो अनेक जाति के लोग यहाँ पे एक जगह पे बैठ करके खाना खाते थे। इसमें कहा गया है कि इसके लिए खास करके दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया था मध्याह्न भोजन को बनाने के लिए, है ना। जिससे क्या होता है कि जातिगत पूर्वाग्रहों को जो है एक इक्वलिटी दी गई थी, है ना, इससे समानता दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मध्याह्न भोजन के बारे में बताता है, कहता है कि यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बात बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। ठीक है, आप आत्मसम्मान को खो दिए और फिर आप चल रहे हैं, जीवित हैं, तो ये बहुत ही अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है और इसके बिना व्यक्ति जो है नगण्य हो जाता है, खाली हो जाता है। इसलिए आप क्या करें, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं, ठीक है, जो आपको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये बात बताते हैं, आगे बात बताते हैं कि मनुष्य जो है नासवान है और हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने में और अपने जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए सम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जो सम्मान के बिना जो जीता है
उसके लिए ये सभी अशोभनीय है, मतलब सम्मान के साथ लोगों को जीना चाहिए, ये कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। अपने सम्मान के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ बताते हैं। ठीक है, आगे इधर बताते हैं कि घर जाते थे, और सल यहाँ तो बता दिया हमने आपको, यहाँ तक तो बता दिया है, आगे समझिए। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। ठीक है, कहते हैं कि शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है, जहाँ समानता के संघर्ष जारी है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ भारतीय लोकतंत्र में ही ये सभी घटनाएं हो रही है ना। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण के लिए अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों जिसके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जो अफ्रीकन जो थे, है ना, अफ्रीकन अमेरिकन, है ना, ये जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, इनके पूर्वज जो थे गुलाम थे, और इनके साथ भी आज भी जो है असमानता देखने को मिलता है। ये बात कहते हैं आगे कि इसको समान अवसर दिलाने के लिए, समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही असमानता का व्यवहार है ना, जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ ये सभी घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें सीट से उठ जाना पड़ता था। मतलब गोरे काले का यहाँ पे भेद था, है ना। और यहाँ पे एक घटना भी है, यहाँ पे एक घटना ये है रोजा पार्क्स का। कहता है रोजा पार्क्स जो 1913 से 2005 में एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, और 1 दिसंबर 1955 को, है ना, कब 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में अपनी सीट के एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, है ना। मतलब ये दिन भर काम करके जो है थक जाती है रोजा पार्क्स, और ये बस में जाकर के बैठ जाती है, और एक गोरे व्यक्ति आता है और बोलता है कि तुम उठ जाओ, मुझे बैठने दो, है ना। तो ये सीट देने से मना कर देती हैं, जिससे क्या होता है, उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम पड़ता है क्या बच्चों, तो ये पड़ता है नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि 1964 के अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है, तो ये जो है लोगों में निषेध किया गया है ना, मतलब मना किया गया है इसके आधार पर कि कोई भी मूल, वंश या जाति, धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात करें तो आगे कहता है कि जो अफ्रीकी अमेरिकन के जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए स्कूल अलग था, और जो यहाँ पे जो अमेरिकन के बच्चे थे वहाँ पे अलग रूप से पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मांग किया था कि जो हमारे बच्चे भी हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़े, यही बात यहाँ पे बताया गया है। देखिए, कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन के बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी जैसा, है ना, ऊंचा ही है। ठीक है, जहाँ पे अच्छे मतलब पढ़ाई होती है, जहाँ पे अच्छे टीचर हैं, वहाँ पे ये जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र दिया गया है यही कि रोजा पार्क्स जो है ना, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास को बदल दिया था। ठीक है, तो ये पिक्चर उसी को दिखाता है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं। देखिए आगे समझेंगे यहाँ पे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 को। ठीक है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो ये कहता है कि मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। मतलब कोई भी मूल वंश, जाति, धर्म या फिर लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है ना। कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा, है ना। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान या उसमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर मना नहीं कर सकता जाने से, है ना। कोई भी जो है कहीं भी जाने, जैसे कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से कोई मना नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद जो है 15 बताता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें। चलिए, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया तो थोड़ा एक लाइक भी कर दीजिए, लाइक वाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लोकतंत्र की चुनौतियाँ। देखिए, लोकतंत्र की चुनौतियाँ भी कहता है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो, मतलब कहता है हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसमें केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है ना, सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे किस तरह समानता जो है प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आगे यहाँ तक ये सभी हम लोग समझेंगे और जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो अभ्यास प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और समझेंगे, है ना। महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं दी गई है, उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला कहा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी वैसे अधिकार होते हैं जो 18 वर्ष एवं उससे अधिक जो होते हैं व्यक्ति, नागरिक होता है, इसको वोट देने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, गरिमा का मतलब अपने आप और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझना होता है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जनता व सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को लिखा गया है, निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकार की मांग की थी। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक आपको चैप्टर में बताता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आया है और आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, हम नए वीडियो में हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।